धुंध से ढकी हुई विक्टोरियन लंदन की तंग गलियों में एक ऐसी दुकान थी जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते थे। पुरानी जर्जर इमारतों के बीच एक छोटी सी घड़ी की दुकान। दरवाजे के ऊपर टेढ़ा सा लकड़ी का बोर्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था मिस्टर हॉलोवे घड़ी साज। लेकिन इस दुकान के बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि किसी ने भी इसे दिन के समय कभी खुला नहीं देखा था। फिर भी हर रात ठीक 12 बजे उसकी खिड़की के अंदर एक हल्की पीली रोशनी जल उठती थी और उसी रोशनी के बीच दीवारों पर टंगी सैकड़ों घड़ियां एक साथ चलने लगती थीं। टिक टॉक, टिक टॉक। लोग कहते थे कि दुकान का मालिक एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी है, एडगर हॉलोवे। कहने को तो वह टूटी हुई घड़ियां ठीक करता था, लेकिन शहर के कुछ लोग एक और डरावनी बात कहते थे। वे कहते थे उसकी दुकान की हर घड़ी किसी इंसान की जिंदगी से जुड़ी हुई है। एक ठंडी शाम एक लड़की क्लारा व्हिटफील्ड उसी गली से गुजर रही थी। तेज हवा चल रही थी, हल्की बारिश हो रही थी और सड़क पर सिर्फ गैस लैंप की पीली रोशनी थी। अचानक उसकी नजर उस अजीब दुकान पर पड़ी। खिड़की के अंदर सैकड़ों घड़ियां टंगी हुई थीं। हर घड़ी चल रही थी, लेकिन किसी में भी एक जैसा समय नहीं था। क्लारा के मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। फिर भी जिज्ञासा उसे अंदर खींच ले गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर गई, दरवाजे की घंटी धीरे से बज उठी। टन कमरा घड़ियों की आवाज से भरा हुआ था। टिक टॉक, टिक टॉक। यह आवाज जैसे दीवारों से टकराकर हर दिशा में गूंज रही थी। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। गोल चश्मा, लंबा काला कोट और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान। उसने बिना ऊपर देखे ही कहा, स्वागत है क्लारा। क्लारा का दिल धक से रह गया। उसने घबराकर पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, क्योंकि यहाँ की हर घड़ी एक कहानी बताती है। उसने मेज पर एक छोटी सी चांदी की पॉकेट वॉच रखी और फुसफुसाकर बोला, यह घड़ी उस व्यक्ति की है जिसका समय अब खत्म होने वाला है। अचानक वह घड़ी मेज पर अपने आप घूमने लगी। कमरे की सारी घड़ियां एक साथ तेजी से चलने लगी। टिक टॉक, टिक टॉक। आवाज इतनी तेज हो गई कि जैसे पूरा कमरा कांप रहा हो। फिर अचानक दीवार पर लगी एक घड़ी रुक गई। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। बूढ़े आदमी ने उस घड़ी की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, एक और जिंदगी खत्म हो गई। क्लारा के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या अभी किसी की मौत हुई है? बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। जब किसी का समय खत्म होता है, उसकी घड़ी यहीं रुक जाती है। अब क्लारा को सच्चाई समझ आने लगी। इस दुकान की हर घड़ी किसी इंसान की जिंदगी थी। डर के मारे
उसने दीवारों की तरफ देखना शुरू किया। सैकड़ों घड़ियां, सैकड़ों नाम। और तभी उसकी नजर एक छोटी सी घड़ी पर पड़ी। उस पर चांदी की प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था क्लारा विटफील्ड। क्लारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घड़ी बहुत तेजी से चल रही थी। टिक टॉक, टिक टॉक, जैसे समय तेजी से खत्म हो रहा हो। अचानक उस घड़ी के कांच में एक पतली सी दरार पड़ गई। क्लारा घबरा गई। क्या आप यह सब नियंत्रित करते हैं? बूढ़ा आदमी शांत आवाज में बोला। नहीं, मैं सिर्फ समय को खत्म होते हुए देखता हूं। दरार धीरे धीरे बढ़ने लगी। बूढ़ा आदमी बोला, लगता है तुम्हारा समय आज रात ही खत्म होने वाला है। डर के मारे क्लारा ने वह घड़ी उठा ली और दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। कमरे की सारी घड़ियां एक साथ बजने लगी। टिक टॉक, टिक टॉक। आवाज इतनी तेज हो गई कि क्लारा अपने कान बंद करने लगी। और तभी अचानक सब कुछ रुक गया। सारी घड़ियां एक साथ बंद हो गईं। क्लारा ने धीरे से नीचे देखा। उसकी घड़ी अब भी सलामत थी। कांच नहीं टूटा था। बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो कभी नहीं हुआ। वह धीरे से बोला, दिलचस्प, कई सालों बाद किसी का समय खत्म होने से पहले ही रुक गया है। अचानक दुकान की लाइट झपकी और जब क्लारा ने दोबारा आंखें खोली, दुकान गायब थी। वह अकेली खाली सड़क पर खड़ी थी। अगली सुबह उस जगह पर कोई घड़ी की दुकान नहीं थी। इमारत पूरी तरह खाली थी, लेकिन क्लारा की जेब में एक छोटी सी चांदी की घड़ी थी जो अब भी धीरे धीरे चल रही थी। और कभी कभी रात की खामोशी में उसे अब भी एक हल्की सी आवाज सुनाई देती थी। टिक टॉक,